समस्या जो है आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहाँ मैं ग्राम पंचायत बघेगढ़ चुराव मंडल तीसा से हूँ। हमारे यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 2017 में ये स्कूल खुला था और वहाँ पर अभी के हालात ये हैं कि एक भी टीचर जो है वो +1 और +2 के कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं है। इसी संदर्भ में मैं जो अभी विधानसभा सत्र धर्मशाला में हुआ था वहाँ जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला, शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिला, उनको ज्ञापन भी दिया। हमारी पंचायत के कुछ रेजोल्यूशन पास हुए थे वो भी उनको दिए। और यहाँ एक बात मैं और आपके माध्यम से फिर उनके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, हालांकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ये बात बताई थी कि ग्राम पंचायत बघेगढ़ में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिस विद्यालय में लगभग 100 छात्राओं की क्षमता जो है वो है। इसमें गरीब परिवार की बेटियां, अनाथ और SC/ST परिवार से संबंधित बेटियां जो है उनको जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। छात्रावास है, लड़कियां वहीं रहती हैं और गरीब परिवार से संबंधित हैं जो बच्चे, उनको वहाँ शिक्षा दी जाती है। लेकिन उनको भी पढ़ाने के लिए जो है वो साथ में जो स्कूल है हमारे वहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघेगढ़, उसी स्कूल में वो बच्चियाँ जाती हैं। अभी विषय ये है कि अभी उस छात्रावास से भी लगभग 15 बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल छोड़ के जा चुकी हैं और ये वो बच्चियाँ हैं जो टॉपर बच्चियाँ हैं, जिनके कुछ सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर भी आए हैं। उन बच्चियों से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अंकल जी, हम यहाँ पे अपने भविष्य को सुधारने के लिए आए थे। हम गरीब परिवार से हैं, हमारे घर वाले पढ़ा नहीं सकते थे और हमें बहुत अच्छा लगा कि बघेगढ़ में जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, छात्रावास की सुविधा है वहाँ पे, तो हमें मुफ्त शिक्षा जो है कम से कम 12वीं तक तो मिल जाएगी। उन बच्चियों ने यहाँ पे दाखिला ले लिया, मेरिट में थी लड़कियाँ, उनके दाखिला भी हो गया और सारी जितनी भी एलिजिबिलिटियाँ थी उनको वो पूरा करती थी। लेकिन हाल की जो स्थिति है, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम यहाँ आए थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि हम पढ़ेंगे और पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। अभी स्थिति ये है कि पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है और उन बच्चियों ने बताया कि जी हम यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए और सोने की सुविधा हमें मिल रही है, बाकी पढ़ने के लिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, तो सिर्फ खाना और सोना ये सपना लेके हम यहाँ नहीं आए थे। तो SMC वालों के साथ भी हमारी बैठक हुई थी कुछ ग्रामीणों की, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अभी एक ज्ञापन जो है हम जिलाधीश महोदय को फिर से देंगे, सरकार को भेजेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम धरना भी देंगे यहाँ पे जिला मुख्यालय में आकर। और फिलहाल उस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया था कि अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से टीचर नहीं है, क्या कमी है? 2017 में ये विद्यालय हमारा जो था वो 10वीं से जो था वो सीनियर सेकेंडरी किया गया था और इसकी भी एक, शायद आप सभी मीडिया बंधुओं को पता होगा कि 29 दिन की एक भूख हड़ताल हमने वहाँ बैठ के की थी। हमने स्कूल के बच्चों के साथ बैठ के की थी। पहले स्कूल के बच्चों को ये आश्वासन दिया गया था, माननीय वीरभद्र सिंह जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनका चुरा का दौरा था, तो स्कूल को अपग्रेड करने की मांग जो थी वो पूरे इलाके से उठी थी और सबको उम्मीद थी कि घोषणा की जाएगी वहाँ पे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा बघेगढ़ वालों का कि उसको अपग्रेड करने की घोषणा नहीं की गई और जिससे को लेके कि बच्चों में काफ़ी रोष आ गया। अब वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहले से था, उन बच्चों को भी उम्मीद थी कि 10वीं तक की शिक्षा तो हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये +2 हो जाता है तो हमारी 12वीं तक की शिक्षा यही हो जाएगी। और उसके बाद बच्चों ने खुद ही निर्णय लिया कि हम कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। वो कक्षाओं का बहिष्कार उनका जारी रहा। उसके बाद हमने पहले तो बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि भाई आप कक्षाओं में जाएं, हम बात करेंगे, प्रशासन से बात करते हैं, सरकार के माध्यम सरकार के ध्यान में लाते हैं ये चीज़ें। लेकिन जब काफ़ी दिन बीतते गए तो रिज़ल्ट जो था वो कुछ नकारात्मक आता गया, तो हम भी उनके साथ हड़ताल पे बैठ गए। 29 दिन का ये हमारा चला था कार्यक्रम। उसके बाद स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा जो थी माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने ही की थी। वो पांगी दौरे पे आए थे और उस टाइम जिलाधीश जो थे यहाँ चंबा में सुदेश मोक्ता जी थे, तो वो पांगी जाते समय वो तीसा से होते हुए आए, बघेगढ़ से होते हुए आए कि मुझे राजा वीरभद्र सिंह ने भेजा है, जाके उन बच्चों को ये बोलो कि आप अपनी स्ट्राइक को ऑफ करो, मैं पांगी से आज ही स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा कर रहा हूँ। तो उसी दिन घोषणा हो गई थी, स्कूल तो अपग्रेड हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था चलती रही, डेपुटेशन पे कुछ टीचर भेजे गए। 2017 से लेकर आज तक हिस्ट्री का जो पद है वहाँ पे, हिस्ट्री लेक्चरर, 2017 से लेकर आज तक खाली चला हुआ है। इंग्लिश का जो वहाँ पे पोस्ट है लेक्चरर इंग्लिश, वो 2019 से खाली है। कंप्यूटर साइंस जो IP जिसको आजकल बोला जाता है, वो 2022 से खाली चला हुआ है।
लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस अप्रैल 2023 से खाली है और लेक्चरर हिंदी जो है वो जुलाई 2023 से खाली है। प्रिंसिपल की पोस्ट भी 2022 से खाली है और एक क्लर्क की पोस्ट है वो तो शुरू से ही खाली है जब से स्कूल चला हुआ है। तो ऐसी समस्याएं हैं, हमने सरकार के ध्यान में भी लाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी लाई हैं, लेकिन रिजल्ट जो है अब तक हमारा कुछ खास आ नहीं पाया। तो लगता है कि 2017 में जो आंदोलन जिस तरह से बच्चों ने किया था, 29 दिन की जो हड़ताल की थी, वो फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। 2017 से लेकर अभी तक आपको विभाग, प्रशासन और सरकार की ओर से जब भी ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो वही मिले हैं कि जी आपकी समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। जब मिंजर के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उस टाइम में उनसे तो मुख्यमंत्री महोदय से तो बात हो नहीं पाई थी, लेकिन उनके जो ओएसडी थे गोपाल जी, उनसे मैं मिला था यहाँ पे और उन्होंने मुझे बताया कि आप लिख के मुझे दो और मैं डिप्टी डायरेक्टर और डीसी को डायरेक्शन देता हूँ। तो मैंने लिख के उनको भी दिया, लेकिन उसके बाद भी हम तो जब भी कोई मंत्री जब आते हैं हम दौड़ के आ जाते हैं। समस्या हमारी वही है, लेकिन समस्या का हल जो है वो आज तक हो नहीं पा रहा है। प्रेजेंट टाइम में सर कितने स्टूडेंट हैं सर स्कूल में? जी सर, प्रेजेंट अभी कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जहाँ पे +1 और +2? सर वहाँ 42 बच्चे थे, जिसमें से कि 15 बच्चे अभी छोड़ के जा चुके हैं और बाकी बच्चे भी जाने की तैयारी में हैं। और दुख हमें ये हो रहा है कि जो मेरिट में जो बच्चियाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ रही थी, वो बच्चियाँ स्कूल छोड़ चुकी हैं, जिनके कि 100 में से 100 नंबर आते थे और उनकी आर्थिक स्थिति जो है उनके परिवारों की ऐसी नहीं है कि वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे या पढ़ने के लिए आगे जा पाएंगे। कितना कर टाइम देंगे नियुक्ति के लिए प्रशासन? 1 सप्ताह का हमने समय हम इनको देंगे। 1 सप्ताह के बाद हम दोबारा भी जाके वापस अपने बघेगढ़ में एक और बैठक का आयोजन करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ जिला मुख्यालय में भी धरना देंगे और चुनावों का बहिष्कार तो लगभग सबने तय कर दिया है कि अगर, क्योंकि आंदोलन हमारे बघेगढ़ में बिना आंदोलन के आज तक कुछ हुआ ही नहीं। 2007 में हमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया, वो भी आप सभी को पता होगा, और उसको भी बंद कर दिया गया। 2009 में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसका फैसला 2016 के अंत में आया, तब जाके वो पीएससी हमारी आज चल रही है। तो बिना आंदोलन के तो पता नहीं हमारा कहने का तात्पर्य कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तो चुनावों का बहिष्कार? चुनाव का बहिष्कार तो 100% तय है। बाकी अभी हम बैठक करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अभी आदर्श आचार संहिता लगी है, हमें अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जिला मुख्यालय में धरने का भी प्रोग्राम जो है वो हमारा लगभग तय हो चुका है। ये चुनावों का बहिष्कार करना सर ये मुख्य कारण यही है कि स्कूल में बच्चे जी यही है। देखिए जी, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बच्चे परिवारों की आर्थिकी में भी सुधार आ सकता है। समाज का जो हमारा जो बच्चों को जो चरित्रवान हमने बनाना है वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। समाज में बदलाव शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। अगर वही शिक्षा के लिए हमारे पास शिक्षक ही नहीं है तो उन स्कूलों का जो बिल्डिंग खड़ी की हुई है उनका फ़ायदा क्या है?